स्टोक्स लॉ में फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़ना, उसको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में धीरे धीरे मेल्ट होने दो। ध्यान क्या दो कि जो ड्रैग फोर्स है, ये ड्रैग फोर्स डिपेंड दो चीजों पे कर रहा है मेजरली। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, जितना बड़ा उसका रेडियस होगा, ये ड्रैग फोर्स उतना बड़ा उस पर काम करेगा। तो स्नोबॉल, रेन ड्रॉप, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, हम बनाएंगे, ठीक है। तो बिगर ड्रॉप, स्मॉलर ड्रॉप, क्या डायनामिक्स चेंज होता है। तो एक तो रेडियस हो गया, सेकेंड वेलोसिटी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितना तेज नीचे गिरेगा ये उतना ज्यादा अपोज करेगा, उतना रेजिस्टेंस फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अंडर वाटर हो, एयर में हो, किसी भी तरीके के अंडर फ्लूइड में अगर आप ये जाएंगे तो उसमें ये आ जाएगा। अंडर वाटर के केस में फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए बुयांसी एक एडिशनल बैकवर्ड ड्रैग फोर्स की तरह काम करेगा, है ना, सप्लीमेंट्री तरीके से। एयर में बुयांसी नहीं होगा, लेकिन ये ड्रैग फोर्स होगा जो दो चीजों पे डिपेंड करता है, द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर रेडियस इज नॉट चेंजिंग, ऐसा तो हो नहीं रहा कि वो छोटा था और ड्रॉप गिरते गिरते बड़ा होने लग गया, ऐसा हो नहीं रहा। अब रेडियस सेम है, बट वेलोसिटी, चूंकि ग्रेविटी की वजह से अभी हमने सीखा कि उसका ग्राफ 10, 20, 30, 40, तो जैसे जैसे उसका डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ेगा, ये ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब ये ड्रैग फोर्स जो अपवर्ड लग रहा है, इट विल बिकम इक्वल टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जैसे ही दोनों फोर्स कैंसिल आउट हुआ, इट मींस क्या हो गया, अब एक्सीलरेशन जीरो, यानी नो फर्दर चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा सैचुरेशन आ जाएगा। देखो ये बढ़ेगा शुरू में तो वैसा ही दिखेगा, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। एक सर्टेन पॉइंट पे, क्योंकि ड्रैग फोर्स भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ड्रैग फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग, दिस जी इज कांस्टेंट, बट ये बढ़ रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे को मार काट देंगे, है ना, किल कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। उस पॉइंट पे क्या हो गया, अब उसको एक्सेलरेट करने वाला फोर्स मर गया, तो उसने जो भी वेलोसिटी अटेन किया था उसी वेलोसिटी पे वो कांस्टेंट चलता रहेगा। इसी वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी पूरा समझ में आ गया होगा।